अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हॉल वोल्टेज। और हॉल वोल्टेज कैसे इंड्यूस होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंडक्टिंग स्लैब है और इस कंडक्टिंग स्लैब में जो करंट है वो आई करंट मूव कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए इसके अंदर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दिस स्लैब, तो क्या होगा कि जी जब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मोशन के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगती है। और वो फोर्स किसके बराबर होती है वो हमने पहले बात की थी कि वो फोर्स होती है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एंगल थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल है। सो अगर थीटा 90 डिग्री होगा, जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास है कि जी चार्ज पार्टिकल के दरमियान, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इस केस में जो फोर्स लगेगी वो क्यू वी बी होगी। साइन 90 इज 1। अब क्या है कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपको पता है कि जी कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। एक्चुअली जो कंडक्टर्स के अंदर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब क्या होगा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि जी जब अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो आप क्या करेंगे जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। थंब जो होता है वो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और इंडेक्स फिंगर जो होती है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, और मिडिल फिंगर जो है वो, ये मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ, मिडिल फिंगर जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत ही चार्ज पार्टिकल को आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल लें तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता, फॉर एग्जांपल ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत आपने तीनों, मतलब मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल तीनों के बीच में करना है। ठीक है, फिर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो ऊपर से नीचे है उसकी डायरेक्शन में अगर आप इंडेक्स फिंगर को करें और जो है मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में करें, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता तो इस पे जो फोर्स लगती वो फोर्स की डायरेक्शन इधर लगती। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन होती अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत आपने वेरीफाई किया है कि जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी अगर ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फिर फोर्स क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ आ रहे थे अब क्या होंगे कि ये इस तरफ को ड्रिफ्ट होंगे इस फेस की तरफ। तो क्या होगा कि इस फेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद ज़्यादा होती जाएगी,
पहले न्यूट्रल प्लेट थी, तो अब एज अ होल इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो लेकिन इस फेस के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इधर से ही इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे वो इधर ड्रिफ्ट हुए जो स्लैब के अंदर थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जी ये सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज, ठीक है। इसकी अगर हम देखें पोलैरिटी क्या होगी कि इसकी इस साइड पे नेगेटिव होगा और ये जो है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हॉल वोल्टेज का की ये बेसिकली मैंने यहाँ पे बैटरी का सिंबल लगा दिया, लेकिन मतलब यही है कि जी ये एक यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी और उस क्रिएटेड वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, हॉल वोल्टेज का नाम देंगे, ठीक है। और वो हॉल वोल्टेज जो है वो किस वजह से क्रिएट हुई है, वो आपने देखा है कि जी जो सेपरेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दिस फेस, आपके पास किस फेस पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई है, वो आपके पास है CPFS। इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरी फेस के ऊपर जो है वो DER के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जी किस फेस के ऊपर, किन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप हुई है या इंड्यूस हुई है, तो ये आपको बताने आने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जी आप बताएं कि किन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज डेवलप होगी, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं कि जी जो सेपरेशन ऑफ और द वोल्टेज दैट इज इंड्यूस्ड व्हेन when current carrying slab is placed inside the magnetic field, तो द इंड्यूस्ड जो आपके पास वोल्टेज होगी उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। सो अब आप देखें जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जी हॉल वोल्टेज जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई कि जी हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे होगी, क्योंकि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, मोशन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो है वो आपकी इस तरफ लगेगी, तो सो इलेक्ट्रॉन इस फेस की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो और ये जो डायरेक्शन है ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कि कैसे। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो हॉल वोल्टेज जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो उसके लिए देखें कि जी ये टी जो है दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, और डी जो है वो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी विड्थ जो है वो ये टी है जिसको थिकनेस का नाम दिया, और डी जो है वो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपसे पूछा जाए जी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्लैब क्या होगा, तो वो होगा डी टाइम टी। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये आपके पास क्रॉस सेक्शन बन रहा है, इसके एरिया की बात हो रही है। तो हम देखेंगे जी हॉल वोल्टेज किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब देखें फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसको FM से कह रहा हूँ, तो दिस इज QVB। V वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी एंड B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखें जब हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई है तो उससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई है, अगर मैं ये पूछा जाए कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो गया है, तो क्या होगा कि अब चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। वो कैसे कि जी मैंने आपको बता दिया कि जी ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फोर्स जो है इस पे हमने ऊपर बात की कि जी दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस फेस। यहाँ से देख लें ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी FE, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है।
ये मैंने आपको पहले बताया हो कि जी ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखते हैं, ठीक है, -q, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, इस पे जो फोर्स लगेगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं और इससे क्या होगा कि जी एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस फेस की तरफ ड्रिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जी हॉल वोल्टेज वो इंक्रीज होती जाएगी और एक सर्टेन लिमिट आ जाएगी जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट जो है उस साइड पे नहीं होगी, फिर इलेक्ट्रॉन सीधा क्रॉस करेगा। तो उस वक्त तक जो वोल्टेज मान जाएगी वो मैक्सिमम वोल्टेज होगी। तो मैक्सिमम जो हॉल वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा कि जी जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, हमने देखा था दैट इज E टाइम Q। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और Q जो है वो चार्ज है। अब क्या होगा कि जी जैसे हमने पढ़ा था कि जी पैरेलल प्लेट्स के अंदर अगर किसी एक इस प्लेट को पॉजिटिव कर लें, इसको नेगेटिव कर लें, तो ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन वैल्यू पूछूं तो हमने पहले पढ़ी थी कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो हमने देखा था कि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स अगर डी है और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो V बाय डी के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो अब देखें जो हॉल वोल्टेज डेवलप हुई है, इंड्यूस हुई है, वो इस प्लेट के और सॉरी इस फेस के बीच में हुई है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। तो हॉल वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और वो क्या होगी, E will be Hall voltage divided by D. So this Hall voltage divided by D time Q, this is electric force. Okay. So electric force और magnetic force को जब equal कर देंगे तो फिर क्या होगा, QVB is equal to VH divided by D time Q, ठीक है। So अब ये क्या है कि ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा जी, वी बी इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाई डी। और v यहाँ पे क्या है, v ड्रिफ्ट स्पीड है और आपने एस की इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जी करंट की इक्वेशन जो होती है I इज इक्वल टू एन ए क्यू वी। ओके, n क्या होता है, इन चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी n की, 1/मीटर क्यूब। और a जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, q जो है वो चार्ज एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और v जो है उसकी ड्रिफ्ट स्पीड। तो अब देखें यहां से अगर v को सब्जेक्ट बनाएं तो v हमारे पास क्या होगा, I डिवाइडेड बाई एन ए क्यू के बराबर होगा। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे उठा कर डाल दें तो ये बचेगा I ओवर एन ए क्यू टाइम b इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाई डी। सो गोल हमारे क्या है जी, गोल निकालने हॉल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैंने बोला था कि जी यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या वैल्यू है, तो आप देखें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसकी वैल्यू होगी डी टाइम टी, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें। तो आई बी ओवर एन डी टाइम टी इंटू क्यू इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाई डी। अब देखें इस डी को इससे कैंसिल कर दें तो आपके पास हॉल वोल्टेज की वैल्यू जो बची, एक्सप्रेशन हॉल वोल्टेज का
वो बच्चा BI ओवर NTQ। और ये कई दफा जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जी प्रूव दैट के हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है। सही है। इसलिए इसकी डेरिवेशन जो है आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको कराई है। बेसिक की पॉइंट क्या है कि आपने मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल करना है, और फिर क्या करना है कि ये आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से जो है वो डाल देना, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस पे देखते हैं कि जी हॉल वोल्टेज किस चीज पे डिपेंड करती है। हॉल वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है, यहाँ से देख लें। और दूसरी बात है, हॉल वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसको इंक्रीज करेंगे तो हॉल वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगी। और तीसरी अहम बात कि हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी n। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज्यादा होंगे तो हॉल वोल्टेज कम होगा, ठीक है। अगर आप n को ज्यादा करेंगे तो हॉल वोल्टेज विल बिकम स्मॉलर। और चौथा अहम फैक्टर जो है, हॉल वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है, सॉरी टी, अगर आप उसको कम कर देंगे, जितनी पतली स्ट्रिप बनाएंगे, ये थिकनेस टी को जितना कम करेंगे हॉल वोल्टेज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा इंड्यूस होगी। तो इसलिए हॉल वोल्टेज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको। और क्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो इसलिए जो है वो चार्ज के भी अगर आप देखना चाहें तो जी चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया कि जी हॉल वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होती है और हॉल वोल्टेज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो बता दिया कि जी हॉल वोल्टेज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। करंट पे, आप इस करंट को ज्यादा कर देंगे तो हॉल वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप करंट की वैल्यू को कम कर देंगे तो हॉल वोल्टेज की वैल्यू कम कम होगी, ठीक है। और फिर थिकनेस ऑफ द स्लैब टी पे डिपेंड करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जी हॉल वोल्टेज किन किन फेसेस के दरमियान प्रोड्यूस होती है। ये पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। पेपर में दो ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि किन दो फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस फेस पे इंड्यूस होगा और नेगेटिव चार्ज किस पे होगा। और हॉल वोल्टेज का जो ये रिजल्ट है, ये डिराइव करना आना चाहिए कि जी हॉल वोल्टेज, ये फॉर BI ओवर NTQ, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी अहम बात ये पूछी जाती है कि जी अगर हम सेमीकंडक्टर्स में हॉल इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर वाई इन सेमीकंडक्टर्स के अंदर हॉल इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है। तो आप देखें सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो कम होते हैं, काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर्स के। तो जब आप चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे तो क्या होगा कि हॉल वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जब आप डॉपिंग करते हैं तो एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। एन टाइप के अंदर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप के अंदर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो चार्ज डेंसिटी एन है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो प्योर कंडक्टर्स की निस्बतन बहुत जो है वो कम होती है। तो इसलिए जब वो बहुत कम होती है तो इसलिए हॉल वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस्ड होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ये आपको बात पता चलनी चाहिए। तीसरी अहम बात, अब आपसे ये सवाल पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी state and explain the effect if any on the polarity of the Hall voltage when negative charge carriers electrons are replaced with the positive charge carriers moving in the same direction। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्लेस कर देते हो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से, लेकिन डायरेक्शन सेम होती है, तो फिर हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सवाल ये है, ठीक है। अब देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये देखें इन टू द पेज,
और मैं कहता हूं जी ये आपके पास कंडक्टिंग स्लैब है, ऐसे रखी गई है। और इसमें क्या है कि जी अगर अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत इस पे अगर आप फोर्स निकालें तो क्या होगी कि आपके पास वही उसी तरीके से निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आगे, सीधी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वो इस फेस की तरफ आएगी। तो ये वाली फेस जो सामने है इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, सही। लेकिन अगर इसको नेगेटिव चार्ज कर दें तो अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत अगर फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स की डायरेक्शन ये थी, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पे फोर्स किधर होगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर होगी, ठीक है। सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इधर आएंगे, तो इस तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस होगा, इस तरफ नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होगा। इसलिए जो है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर से रिप्लेस कर देंगे लेकिन डायरेक्शन सेम होगी तो इसकी पोलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो फेस पहले पॉजिटिव हाई पोटेंशियल जिस पे क्रिएट हो रहा था उस पे अभी भी हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस बात के क्या है कि जी यहाँ पे पहले इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स जा रहे थे, अगर इनको नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स कर देंगे तो फिर फोर्स की डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पे और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स पे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए जो है वो पोलरिटी वही होगी जो पहले थी। अच्छा जी, दूसरा इसमें सवाल देख लेते हैं जी। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड, कि इन सम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, जिसको हम एन टाइप बेसिकली कहते हैं। इन अदर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। होल्स बेसिकली क्या होते हैं कि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इस डिटेल में वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन पी टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसने पूछा भी नहीं है कि आपने ये बताना है। So suggest and explain the difference, if any, the conduction by electrons or by holes will have on the Hall voltage. तो इसका हॉल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट हो या होल्स की वजह से हो। तो अब देखें, अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग स्लैब है इस तरह, और अगर ये पी टाइप की होगी, सॉरी एन टाइप की होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वजह से करंट, जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और अगर ये पी टाइप की होगी तो इसमें चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर है, होल्स जो हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो होल्स की वजह से जो करंट अगर होगा तो वो इस तरफ होगा, दिस इज होल्स। तो अब वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कन्वेंशनल करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगा के देखें कि जी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो हमने रखा है वो इनटू द पेज है, तो आप देखेंगे जी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगी, और फिर क्या करेगी, इस सिचुएशन में देखें इसमें डायरेक्शन सेम थी, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी कि मैग्नेट, ये होल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अपने इंडेक्स फिंगर को इनटू द पेज कर दें, और इसको होल्स की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को, तो जो
पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, उनके ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, नीचे इस डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो इधर आपके पास अगर होल्स की वजह से देखें तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हॉल वोल्टेज का ये पोलरिटी होगी अगर आपके पास होल्स की वजह से हम बात करें। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बात करें और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखें अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत ही इलेक्ट्रॉन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाता तो फिर क्या होता है कि जी इस पे फोर्स ऊपर लगती, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स क्या लगेगी, फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ही लगेगी। ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत आप वेरीफाई कर सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिवली चार्ज इस प्लेट पे। तो क्या होगा कि पोलैरिटी जो है वो इस केस में आप देखें ये अपोजिट है एज कंपेयर टू द पोलैरिटी ड्यू टू द होल्स। तो इस सूरत में आपने ये लिखना है कि जी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पोलैरिटी की जो हॉल वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इस केस में पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में जो है इस सवाल में और इस सवाल में ये फर्क है कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इस सूरत में पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा और होल्स की वजह से करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो इसकी वजह से जो है वो जो हॉल वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा उसकी पोलैरिटी भी अपोजिट होगी। मसलन अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए स्लैब के अंदर, ये कैम्ब्रिज के पास्ट पेपर से मैंने डायग्राम उठाई हुई है, कि अगर आपके पास ये सवाल होता है कि जी ये करंट की डायरेक्शन में है तो करंट आया है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि किन फेसेस के दरमियान जो है वो हॉल वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो ये इस पे जरा आप सोचिए कि जी किस फेस के अंदर किन फेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो ये बेसिकली क्या है कि जी कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिवली चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन प्योर कंडक्टर्स के अंदर जो है करंट तो होता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम क्या कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे अगर फोर्स निकालनी हो तो वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत क्या होगी कि जी ये इसी तरह से आपने करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर करें नीचे, और इस पॉजिटिवली चार्ज की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर करें। तो क्या होगा कि जी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस सामने वाली प्लेट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एस आर जेड। ठीक है, और इधर साथ में दिया होगा कि जी दूसरी कौन सी मतलब वो है नाम दिया होगा। तो इसलिए जो है वो इस प्लेट पे जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप हॉल वोल्टेज की अगर आप वो देखें, फेसेस को देखें, तो इन दो प्लेट्स के बीच में, इन दो सरफेसेस के बीच में हॉल वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज है क्या, हॉल वोल्टेज कब इंड्यूस्ड होती है, और हॉल वोल्टेज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने ये क्वेश्चन देखा। ठीक है, और दूसरी बात जो है इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे जी कि हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी पे क्या फर्क होगा जब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो या होल्स की वजह से हो, तो उस सूरत में क्या फर्क होगा, ये हमने कंक्लूड कर लिया। फिर तीसरी अहम बात हमने देखी कि जी हॉल वोल्टेज जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये रिलेशनशिप आपको याद भी होना चाहिए और इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे वो करना है वो आपको आइडिया क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।